नमस्कार बच्चों, ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का मैं आपकी हिंदी अध्यापिका गरिमा शुक्ला एक बार पुनः स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आइए आज हम हिंदी व्याकरण से पढ़ेंगे पाठ 8 अर्थ के आधार पर शब्द भेद के बारे में। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था शब्द रचना तथा शब्द भेद के बारे में। शब्द रचना में हम लोगों ने 3 प्रकार की प्रक्रियाएं पढ़ी थी, उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास। तो आइए इसके बाद आज हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद किसे कहते हैं। बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द भेद होते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द अथवा समानाभासी या उच्चारण में सूक्ष्म अंतर से भिन्न अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। तो आइए हम लोग पहला पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? अगर नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं कि पर्यायवाची शब्द किसे कहा जाता है। बच्चों, जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब देखिए ये कैसे है। यहाँ पे देखिए आप लोग, पहले चित्र में अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, दूसरे चित्र में गुरु जी को प्रणाम करो और तीसरे चित्र में दिखाया गया है कि शिक्षकों का सदैव सम्मान करो। बच्चों, यहाँ पे अध्यापक, गुरुजी और शिक्षक, ये जो तीनों शब्द हैं इन सब के समान अर्थ होते हैं, तो इन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आइए यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण देखते हैं। अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है बच्चों आग, अनल, पावक। आँख का पर्यायवाची शब्द होगा दृगु, चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन। आकाश का पर्यायवाची शब्द होगा अंबर, गगन, नभ, व्योम और अंतरिक्ष। इसी प्रकार से ईश्वर का पर्यायवाची शब्द होता है भगवान, प्रभु, देव और स्वामी। कमल का पर्यायवाची होता है पंकज, पद्म, जलज और राजीव। किनारा का पर्यायवाची होगा कूल, तट, कगार। गंगा का पर्यायवाची होता है बच्चों भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी। आप लोगों ने अपने पुस्तक में पढ़ा होगा कि गंगा को कहीं कहीं भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है, कहीं हम मंदाकिनी का भी प्रयोग करते हैं गंगा के लिए और कहीं पे सुरसरी का भी प्रयोग किया जाता है, तो इसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब देखिए घर का पर्यायवाची क्या क्या होता है, गेह, गृह, आवास और आलय। घोड़ा का पर्यायवाची होता है अश्व, तुरंग, बाजी, है और घोटक। इसी प्रकार से चंद्रमा का पर्यायवाची होता है चांद, चंद्र, इंदु, राकेश और शशि। अब देखिए यहाँ पे दिया है जंगल का पर्यायवाची। जंगल को हम वन, कानन, विपिन और अरण्य के नाम से भी जानते हैं। तालाब को तडाग, सर, सरोवर और जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से नदी का पर्यायवाची होगा तटिनी, सरिता, तरंगिनी। पानी का पर्यायवाची होता है बच्चों जल, नीर, सलिल और अम्बु। पृथ्वी का पर्यायवाची होता है भू, भूमि, धरा, धरती, वसुधा और अमनी। इसी प्रकार राजा का पर्यायवाची होता है नृप, भूपति, पृथ्वीपति, नरेश और नृपति। मित्र का होता है बच्चों सखा, सहचर, दोस्त और मीत। इसी प्रकार सिंह का पर्यायवाची होगा शेर, वनराज, केसरी, मृगराज। पहाड़ का पर्यायवाची होता है अचल, गिरि, पर्वत, भूधर और शैल। फूल का पर्यायवाची होता है सुमन, प्रसून, पुष्प और कुसुम। अब देखिए यहाँ पे माँ का पर्यायवाची दिया गया है। माँ का पर्यायवाची होता है बच्चों माता, जननी, अम्बा और अम्मा। समुद्र का पर्यायवाची होता है जलधि, सागर, सिंधु और उदधि। हाथी का पर्यायवाची होगा कुंजर, गज, हस्ती और मतंग। अंधेरा का पर्यायवाची होता है अंधकार,
तम और तिमिर। इसी प्रकार आनंद का पर्यायवाची होगा हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता और खुशी। अमृत का पर्यायवाची होगा पीयूष, सुधा, अमीय। असुर का पर्यायवाची होता है दैत्य और दानव। कपड़ा का पर्यायवाची होता है वस्त्र, वसन, परिधान, पट और अंबर। कृपा का पर्यायवाची होता है दया, अनुकंपा और मेहरबानी। इसी प्रकार से तलवार का पर्यायवाची होगा असिर, खड्ग और कृपाण। तो बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब आइए, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं विलोम शब्द। अब विलोम शब्द किसको कहा जाता है? जो शब्दों का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। अब बच्चों देखिए, पर्यायवाची शब्दों में जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। लेकिन विलोम शब्द में क्या होता है? विलोम शब्द में जो शब्दों का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। अब देखिए कैसे। देखिए, पहले चित्र में दिन का दृश्य है और दूसरे चित्र में रात का दृश्य दिखाया गया है। तो यहाँ पे दिन का उल्टा रात कर दिया गया है, इसी को हम विलोम शब्द कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द यानी कि विलोम शब्द यहाँ देखिए दिया है। दिन, दिन का विलोम होता है रात। हंसना का विलोम होगा रोना और मोटा का विलोम होता है पतला। तो बच्चों, एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले दृश्य में दिखाया गया है अंदर और दूसरे दृश्य में दिखाया गया है बाहर। तो यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है, अंदर का बाहर, ये विलोम हो गया है। इसके बाद देखिए, बड़ा, बड़ा का विलोम होता है छोटा, अंदर का विलोम होगा बाहर और बहादुर का विलोम होगा कायर। तो आप लोग को समझ में आ गया कि जो शब्दों का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। यहाँ पे देखें, आना का जाना, साफ का गंदा और दोस्त का दुश्मन हो गया। तो अब समझ में आ गया होगा आप लोग को कि विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। बच्चों, इन्हें हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। अब आइए, इसके बाद हम पढ़ते हैं अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। बच्चों, इसके नाम से ही पता चलता है कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ बताते हैं उन्हें हम अनेकार्थक शब्द या अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब देखिए कैसे। जो शब्द एक से अधिक अर्थ वाले होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड, वर्ड का अनेकार्थी शब्द होगा अक्षर, जाति और रंग। हार का होता है एक आभूषण जिसे हम पहनते हैं, आभूषण बनवा के उसे हार कहते हैं। और दूसरा अर्थ होता है पराजय। कर का होता है हाथ और टैक्स, टैक्स को भी बच्चों हम लोग हिंदी में कर बोलते हैं। पत्र का होता है पत्ता और चिट्ठी। अंक का हो गया संख्या के अंक और नाटक का हिस्सा। कुल का अनेकार्थक शब्द जोड़, समूह और वंश। इसी प्रकार उत्तर, एक दिशा जिसे हम उत्तर दिशा बोलते हैं, और दूसरा होता है जवाब। तीर का होता है बाढ़, नदी का किनारा। अब इसके बाद घड़ी, घड़ी जो हम लोग छड़ बोलते हैं, उस छड़, उसको हम घड़ी भी कहते हैं। और समय बताने वाला जो यंत्र होता है उसे भी हम घड़ी कहते हैं। इसके बाद है वार, वार का अर्थ होता है दिन और आक्रमण। पूर्व का होगा एक दिशा और पहले। फल का होता है परिणाम, खाने वाला फल। व्यंजन का होगा पकवान, वर्णमाला के अक्षर। भाग का होता है हिस्सा और भागना। सोना का होता है एक धातु और नींद की प्रक्रिया। मगर का होगा मगरमच्छ और परंतु। अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, ये तो आप लोग को समझ में आ गया कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अब इसके बाद आइए हम पढ़ते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। बच्चों,
ये वे शब्द हैं जो सुनने में समान प्रतीत होते हैं। सुनने में समान प्रतीत होने का अर्थ है कि इन शब्दों के रूप में पर्याप्त समानता होती है। अब आइए हम देखते हैं कैसे। जो शब्द सुनने में एक जैसे होते हैं परंतु उनका अर्थ एक दूसरे से भिन्न होता है, वे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द अथवा मिलते जुलते शब्द कहलाते हैं। अब देखिए कैसे होता है। यहाँ पहले चित्र में देखिए, घर का दृश्य दिया है, घर का चित्र दिखाया जा रहा है, तो उसे हम गृह बोल रहे हैं। और दूसरे चित्र में यहाँ पे आप लोग ग्रह बोलते हैं, तो बुध शुक्र पृथ्वी आदि जो ग्रह होते हैं उनका चित्र दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखिए, गृह और ग्रह में सुनने में ये दोनों एक जैसे हैं परंतु इनका अर्थ एक दूसरे से भिन्न होता है, इसीलिए हम इसे श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। बच्चों, सही भाषा बोलने तथा लिखने के लिए समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए, पहले चित्र में दिखाया गया है पत्ता और दूसरे चित्र में दिखाया जा रहा है पता। यहाँ चिट्ठी में पता लिखा हुआ है, तो पत्ता किसी पेड़ पौधे का पत्ता हो गया और पता मतलब किसी का रहने का स्थान हो गया। तो यहाँ पे सुनने में तो ये एक समान लग रहे हैं परंतु इनके अर्थ भिन्न हो जा रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं। उतर, उतर का अर्थ हो गया बच्चों ऊंचे स्थान से नीचे आना, और उत्तर का अर्थ होता है एक दिशा या जवाब। पता का अर्थ हो गया किसी का रहने का स्थान, और पत्ता का अर्थ हो गया किसी पेड़ पौधे का पत्ता। पूछ, पूछ मतलब पूछना, और पूंछ मतलब होता है किसी पशु की दुम। बाग का अर्थ होता है बगीचा, उपवन, और बाघ का अर्थ हो गया एक पशु। अब देखिए यहाँ पे समान और सामान। समान का अर्थ होता है बराबर, और सामान का अर्थ हो गया सामग्री या पदार्थ। इसी प्रकार पवन, पवन का अर्थ होता है वायु जिसे हम हवा कहते हैं, और पावन का अर्थ होता है पवित्र। हंस का अर्थ होता है हंसना, और हंस का अर्थ होता है एक पक्षी जिसे हम हंस के नाम से जानते हैं। अब देखिए, दिन का दिवस हो गया, और दिन का गरीब जिसे निर्धन कहा जाता है। तब आप लोग को समझ में आया कि श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। बच्चों, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। भाषाओं में ऐसे भी शब्द होते हैं जो वाक्यांशों या बड़े कथनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन शब्दों के ज्ञान से बड़ी बड़ी बातों को हम संक्षेप में कह सकते हैं, तो इसे ही हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं। कभी कभी लिखते या बोलते समय हम पूरे वाक्य के स्थान पर एक शब्द से ही काम चलाना चाहते हैं। ऐसे स्थानों पर हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। बच्चों, हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग अपनी भाषा को संक्षिप्त यानी कि छोटा और सुंदर बनाने के लिए करते हैं, इसीलिए हमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना आवश्यक होता है। तो आइए हम देखते हैं कुछ उदाहरण इसके। अब देखिए, यहाँ पे दिया है जो लकड़ी का काम करता है, तो उसको हम संक्षिप्त में बोलने के लिए कहेंगे बढ़ई। बढ़ई हम लोग कहते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि जो लकड़ी का काम करता है उसे हम बढ़ई कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए, जिसमें बहुत खतरा हो यानी कि खतरनाक। जो मूर्ति बनाता है उसे हम मूर्तिकार कहते हैं। जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहा जाता है। जिसमें बल न हो उसे निर्बल कहते हैं, और जो कभी न मरे उसे अमर कहा जाता है। और साथ पढ़ने वाला, जैसे आप लोग के साथ आप लोग के जो मित्र पढ़ते हैं उन्हें हम सहपाठी कहते हैं। इसी प्रकार जो अन्न उगाता हो उसे किसान कहा जाता है। जो सुन नहीं सकता है वो बधिर या बहरा कहा जाता है, और जो बोल नहीं सकता है उसको मूक यानी कि गूंगा बोलते हैं। कविता लिखने वाला कवि कहलाता है, और कविता लिखने वाली, यहाँ पे देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों दिया हुआ है। कविता लिखने वाला यानी कि कवि हो गया पुल्लिंग, और कविता लिखने वाली यानी कि स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जब यहाँ प्रयोग हुआ तो वहाँ पे कवित्री का हम लोग प्रयोग करते हैं। शहर में रहने वाला शहरी,
और गांव में रहने वाला ग्रामीण कहलाता है। अब देखिए, सत्य बोलने वाला, जो सत्य बोलता है उसे सत्यवादी कहा जाता है। केवल साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी कहलाता है। केवल फल खाने वाला फलाहारी। मांस खाने वाला मांसाहारी। शाक सब्जी व मांस दोनों खाने वाले को सर्वाहारी कहते हैं। जहाँ वस्तुओं का संग्रह होता हो उसे हम संग्रहालय कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि संग्रहालय में पुरानी पुरानी वस्तुओं का संग्रह करके उन्हें वहाँ पे रखा जाता है, तो उसे हम संग्रहालय कहते हैं। और जहाँ पे पुस्तकों का संग्रह होता है उसे हम पुस्तकालय कहते हैं। आप लोग अपने विद्यालय में देखे होंगे, आप लोग के विद्यालय में पुस्तकालय होगा जहाँ पे अनेक प्रकार की पुस्तकें रखी रहती हैं, तो उसी को हम पुस्तकालय कहते हैं। और बच्चों, आप लोग को पता है जो सेना में काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बच्चों, जो सेना में काम करते हैं उसे हम सैनिक कहते हैं। अब आप लोग को ये पाठ समझ में आ गया होगा कि अर्थ के आधार पर शब्द भेद किसे कहा जाता है। उम्मीद है बच्चों आप लोग को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए, इसके बाद हम अभ्यास कार्य से दिए गए प्रश्नों को आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में उसका उत्तर लिखेंगे और बाकी प्रश्नों को आप पेंसिल की सहायता से पुस्तक में ही हल करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।